26 जनवरी को जो किसान आंदोलन को लेके जो प्रोटेस्ट हुए या जो भी हुआ उसके बारे में आपकी क्या सोच है कि क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? मैडम हम क्या बताएं, तो किसान जाना है और सरकार जाना है। तो मतलब नहीं, आपके हिसाब से क्या सही हुआ या गलत हुआ? वैसे गलत हुआ, झंडा वंडा उतारा हुआ तो गलत हुआ। सही कह सकते हैं, जो किसानों के लिए तो ये बहुत सही था क्योंकि वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। दोनों साइड से गलती हुई है, पर पुलिस का जो पुलिस ने किया वो ज़्यादा गलत था। फार्मर्स का अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करें अगर उन्हें कोई अच्छी नहीं लगती पॉलिसी, पर पुलिस ने सबको इतना टीयर गैस किया, लाठी चार्ज किया, एक फार्मर मर भी गया, तो वो सही नहीं है। देखिए जी, बिल्कुल गलत हुआ। और जिस हिसाब से उन्होंने लाल किले पे झंडे फहराए गए केसरिया, ये बिल्कुल ही गलत है। इससे देश का अपमान हुआ, वो भी रिपब्लिक डे के दिन। वही कि 26 जनवरी के दिन इतना सब कुछ हुआ। जी, हमारा बहुत बड़ा पर्व होता है 26 जनवरी, जिसको पूरा वर्ल्ड हमारे देश के लिए क्या ये शर्मिंदगी की बात है? बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेके हम आई थिंक सही गलत की सीमा बहुत पहले पार कर चुके हैं। अभी हम इस वक्त जिस सिचुएशन में हैं, मेरे ख्याल से एक किसान अगर अपने हक के लिए लड़ रहा है, को इतना मतलब इतने अड़ंगे लगा के, इतना ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करके उन्हें रोकने की बजाय आई थिंक उनका हक उन्हें दे देना चाहिए। इसको कुछ लोग सही बोल रहे हैं, कुछ लोग गलत बोल रहे हैं। इसको मैं सही ये बोलूँगा, जो बिल पास किया है वो फार्मर्स के लिए सही नहीं है। बट दूसरी तरफ ही कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व होके हार्म करना चाह रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स करना चाह रहे हैं लोगों के बीच में। हिंदी हाँ, लड़ाइयाँ करा रहे हैं। लड़ाइयाँ करा रहे हैं, हिंदी ओके, लड़ाइयाँ करा रहे हैं। या सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। एज इन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो मैं मानता हूँ कि जिन्होंने ये करा, सारा जो भी था, फ्लैग निकाला या जो भी था, उन्हें मैं किसानों में नहीं गिनता। दे आर नॉट प्रोटेस्टर्स, लाइक रियल प्रोटेस्टर्स नहीं थे वो। उनका जो मोटिव था, चाहे जो भी हो, कि अगर तुम्हें दंगे करवाने हैं तो भी, या फिर जो भी था उनका, वो उनके हिसाब से उनका पूरा हो गया। उन्हें दंगे करवाने थे, दिल्ली में बहुत सारे दंगे हो गए हैं, हर जगह आईटी वगैरह। उसकी वजह से हमारे जैसे नॉर्मल पीपल लाइक अस, हम भी सफ़र कर रहे हैं। आम आदमी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है इस चीज़ को लेके। हमारा नेट बंद हो गया था पूरा। हाँ, पूरे दिन नेट नहीं चल रहा। हाँ, तो ये चीज़ हमें बहुत इफ़ेक्ट करी है। और आज की डेट में नेट, मतलब हम जैसे अगर यंगस्टर्स अगर देखें तो नेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमें। सही और गलत की बात नहीं है, मेन बात यह है कि जो मीडिया ने फोकस किया, मीडिया ने सिर्फ वही फोकस किया जो गलत हुआ था आंदोलन में, वो रेड फोर्ट वाली चीज़। हाँ। बट मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि बाकी के जो 3-4 बॉर्डर थे उसको उधर इतने पीसफुली प्रोटेस्ट हुआ। अब यू कांट एक्सपेक्ट कि 100,000 लोगों में से सारे ही सही हों। देयर माइट बी 100 और हिंदी 100 या 200 लोग हो सकते हैं जो 1000 लोगों में से 100-200 हाँ, गलत हो हो सकते सकते हैं। हैं ना। तो वो चीज़ जो हुई वो गलत हुई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बट फिर मीडिया सिर्फ वही कवर कर रही है जो गलत है, वो साइड नहीं दिखा रही कि बाकी जगह जो पीसफुली प्रोटेस्ट हुआ वो नहीं दिखा रहे। मीडिया ये दिखा रही है कि हाँ बहुत वायलेंस हुआ, वो लड़ाई झगड़े हुए। हाँ, बट वो चीज़ नहीं दिखा रहे कि जो एकदम जो अच्छे से पीसफुली प्रोटेस्ट हुआ बाकी सारे बॉर्डर्स पे, वो कोई नहीं दिखा रहा। जो हुआ मेरे ख्याल से वो सही नहीं था, टू द एक्सटेंट कि फिर भी कानून अपने हाथ में लेना हमारे लिए, मतलब एज अ नॉर्मल सिटीज़न हमारे लिए सही चीज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल से उस सेंस में फार्मर्स प्रोटेस्ट गलत हुआ। जैसे जो भी लड़ाई हुई और उसके अंदर किसानों को, मतलब एक किसान की डेथ हो गई और पुलिस वालों को भी, जैसे बहुत सारे पुलिस वाले इंजर हुए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि किसानों के साथ जो हुआ क्या वो सही हुआ, या पुलिस वालों के साथ हुआ वो सही हुआ, या दोनों चीज़ें गलत? नहीं, वो सही नहीं हुआ मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि जब भी कुछ होता है, अगर प्रोटेस्ट वगैरह होता है, तो उसमें चाहे प्रोटेस्ट कर रहे हो या पुलिस वाले जो डिफेंड कर रहे हैं, दोनों का नुकसान होता है। नॉर्मल लाइफ दोनों साइड से हुआ है। हाँ, नॉर्मल लाइफ भी गई और पुलिस वालों की लाइफ, तो जो भी था जैसे हमें न्यूज़ में दिखाया, तो उस हिसाब से तो हमें यही लगेगा कि जो हुआ नहीं, बहुत गलत हुआ पुलिस वालों के साथ, जो हमारी सुरक्षा के लिए लगे हैं उनके साथ ये बर्ताव हुआ। लोग कूद के अपनी जान बचाई है, लाठी खाएं, नंगी तलवारें 80 साल के निकाल रहे हैं। इतने लोग थे, जैसे जो हमारा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका कितना नुकसान हुआ, जो नॉर्मल जैसे जो आम आदमी है, बसों का नुकसान हुआ, वो कौन भरेगा? आम आदमी आज उसके सीन का सफ़र आज तक आम आदमी भुगत रहा है दिल्ली में। वही बात है कि के साथ भी सही नहीं हुआ, पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जिन्हें लगी है चोटें, वो तब लगी है जब उनने पहले हमला शुरू किया। ऐसा नहीं था कि किसान जाके पुलिस वालों को पीटने लग गए थे तब ये शुरू हुआ। 1-2 ने गलतियाँ की और किसानों ने उनके नाम दे दिया है कि ये लोग हैं जिनने किया है, पर सबको उसकी वजह से पिटना पड़े तो
वो अपने आप को बचाएंगे तो उसमें लग गई तो वो गलत है। मतलब कभी भी वायलेंस पे नहीं आना चाहिए। नहीं वो गलत हुआ वो भी, लेकिन वो गलत उनके साथ भी हुआ, लेकिन उनकी जैसी करनी थी वैसी भरनी। जब वो ट्रैक्टर चला के दूसरे को कुचलने को तैयार थे और उसी कंडीशन में खुद की उनकी जान गई ट्रैक्टर पलटने से, तो सिंपैथी उनको किस लिए चाहिए? और क्या, सही बात है, उसने अपनी वजह से अपनी जान दी। मैम हम लोग ना यहाँ पे खड़े होकर यहाँ पे घूमकर चिल कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है हम सब के लिए। बट जो फार्मर गो थ्रू कर रहा है इस चीज़ के लिए, जो पुलिस वाला मरा है उसकी फैमिली जो गो थ्रू करेगी, वो चीज़ बिल्कुल अलग है। तो उसके बारे में मेरे को नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा हो गया कि अपने व्यूज़ दे सकूं। हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर ये सब दिल्ली में हो रहा है तो अपना कुछ स्टेप उठाने चाहिए, इस चीज़ को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए और को भी उनकी उसमें हेल्प करनी चाहिए। कि 1 महीने से ऊपर हो गया इन सब चीज़ों को। जो किसान मरा उनके हिसाब से ये था कि उसने एक बैरिकेड तोड़ा, उसके बाद वो रोड एक्सीडेंट में मरा। बट एज इन किसानों की तरफ से वो था कि उन्हें गोली मारी गई। लाल किला में क्या क्या हुआ, आपको कोई आइडिया है? या फिर आईटीओ में और आउटर बॉर्डर में क्या क्या हुआ, आप थोड़ा सा बता सकते हो? लाल किले में तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ, मतलब आप थोड़ा सा बताओगे कि क्या हुआ था? झंडा वंडा उतारा जैसे उन लोगों ने किसान ने, तो उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लाल किला में जैसे न्यूज़ पे शो कर रहे थे, बेसिकली जो सोर्स था हमने जो देखा उसमें यही न्यूज़ था। से ही देखा आपने, मीडिया पे देखा? हाँ, तो उसमें यही था कि वो उन्होंने पहले नॉर्मल जो रूट दिया था उस रूट को प्रोटेस्टर्स ने तोड़ा, उसके बाद वो लाल किला में घुसे। उसके बाद फिर वहाँ पे उनने जो भी फ्लैग होस्ट करा उनने अगर करा या फिर जो भी था उस पर बायस नहीं होना चाहिए, है ना, जो भी था वो गलत था। मैंने भी कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले थे तो मेरे को काफ़ी लोगों का रिप्लाई आया उस पर कि भाई तुम गलत हो ये वो। मैंने डाला था कि बेसिक चीज़ ये थी, जो लोगों ने मुझे कहा था कि इंडिया का फ्लैग उतारा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का फ्लैग नहीं उतारा गया था, इंडिया का फ्लैग लगा हुआ था उधर। हाँ। और जिस फ्लैग पोस्ट पे उन्होंने करा था वो एक खाली फ्लैग पोस्ट था। अच्छा। सेकेंड चीज़, जो वो खाली फ्लैग पोस्ट था उसमें लोग कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था। उसमें एक वीडियो क्लिप आई थी कि इसमें उसने एक इंडिया का फ्लैग गिराया था, बट अगर वो देखा जाए कि उसके हाथ में एक ही था, उसने फेंका नहीं था, उसने नॉर्मली नीचे रखा था क्योंकि उसको दूसरा फ्लैग ऊपर ले जाना था। तो उनने झंडा उतार दिया था और क्या? उतारा नहीं था, ऊपर चढ़ गया था झंडे पे। अच्छा, झंडे पे चढ़ गए लाल किले पे। भाई लाल किले में उन्होंने अंदर कब्जा किया है, तोड़फोड़ किसानों ने? किसानों ने अच्छा। अंदर वो थे किसानों के रूप में। किसानों के रूप में जब संघर्ष समिति को ये मालूम था कि वो भीड़ लेके आ रहे हैं, अगर आप भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपने भीड़ बढ़ाई क्यों? और अगर आपने भीड़ बढ़ाई तो उसको कंट्रोल करना था। अब उसको डैमेज कंट्रोल करने से कि जी वो तो हमारे साथी नहीं है, ये नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और के सीन से दिल्ली के किसान का खुद का नुकसान हुआ। अब उस किस मुंह से के पास बातचीत की टेबल पे बैठेंगे? सही बात। रेड फोर्ट पे हुआ ये था कि किसानों को एक राउट दिया था जिस पे वो अपनी रैली कर सकते थे। कि मतलब एक स्पेसिफिक इस जगह से उस जगह जा सकते हो, उसके सिवाय आप कहीं नहीं जा सकते। हाँ, तो उन्हें ऐसे एक राउट दिया था और उस पे वो अपना आंदोलन का जो रैली थी वो चला सकते थे। तो कुछ लोगों ने रेड फोर्ट के अंदर घुस गए, उन्हें परमिशन नहीं थी पर वो घुस गए। कि मतलब वो लाल किले के अंदर मतलब बिना कि उससे वो घुस गए वो थे। सैंक्शन नहीं था और वो घुस गए थे। और इसमें देखो किसानों की गलती है, पर वही बात है कि अगर वो इतने टाइम से कर रहे हैं ये आंदोलन और कुछ इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहे, तो ज़्यादा मीडिया कवरेज के लिए उन्हें ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं होता है, ऐसा हर देश में होता है कि जहाँ पे बोला है कर सकते हो आप आंदोलन, उससे बाहर गए हों, पर ऐसा सबको वो नहीं मिलता कि सब लाठियों से पिट रहे हो। जो रेड फोर्ट पे हुआ वो बेसिकली मतलब होना भी चाहिए था, नहीं भी होना चाहिए था। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो उसमें जो सही जरूरी हुई थी, हाँ, जो कुछ जरूरी थी। और कुछ चीज़ें थी जो नहीं ज़रूरत थी। वो वो मतलब मेन वो भी गलती, मतलब गलत हुआ वो जो हुआ। बेसिकली खून गर्म है, जवान थे बहुत सारे उस टाइम, उनको जो मन में आया वो करते गए, फ्लो में होते गया उनका। क्योंकि इतने दिनों से चल रहा है ये और इतने शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारे। अब एक बताया था कि किसी एक की डेथ हुई थी। हाँ, एक किसान की डेथ हुई। हाँ, तो पर उसमें ये हुआ था कि वो जो किसान था वो ट्रैक्टर पे आया, उसी ने बैरिकेड तोड़ा था और उसका ट्रैक्टर पलट गया था। अच्छा, ठीक है। ये पर वहाँ के ये न्यूज़ फैली गई कि इसे मारा गया है, इसको गोली मार दी, इसे गोली मार दी, ये हो गया, पर उसका ट्रैक्टर पलटा था और उसकी वहीं जान चली गई थी। तो अब आपके हिसाब से अगली चीज़ क्या होगी? उनके आगे हम जो भी बोल रहे हैं या कर रहे हैं वो हमारी तरफ से एक प्रोटेस्ट है या फिर एक
आवाज़ उठाने का ज़रिया है, मतलब हम कोई भी मीडियम के थ्रू, चाहे वो हम सोशल मीडिया पे, क्योंकि कल पूरे दिन इंटरनेट नहीं चल रहा था। कल पूरे दिन हमने इंटरनेट बंद कर दिया। थैंक्स टू हमारे पास द ओनली मोड ऑफ पेमेंट जो कि अभी बहुत सक्सेसफुली चल रहा था वो डिजिटल पेमेंट है। लिटरली इस मार्केट एरिया की अगर सिर्फ मैं बात करूँ तो ही इस शाम को, पूरी शाम को यहाँ एक इंसान पेमेंट नहीं कर पाया, बिकॉज हम डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट पे इतना डिपेंडेंट है और कैश हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जैसे अगर पे कोई भी ऐसा है, मतलब जिससे हम बात आगे ना बढ़ाएं, ताकि आम जनता, आवाम अपना मतलब आवाज़ ना उठा सके, इस चक्कर में उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। तो मतलब ये सिर्फ अब फार्मर्स की बात नहीं है, ये देश के हर एक इंसान को अफेक्ट कर रही है ये चीज़ें। कॉम्प्रोमाइज़ दोनों साइड से करना पड़ेगा, कि मतलब दोनों को समझनी पड़ेगी और बीच में मिलना पड़ेगा एक दूसरे से। आपके हिसाब से इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है, मतलब क्या क्या चीज़ है जो उसे ठीक कर सकती है? उनको मिलके बात करनी चाहिए, दोनों को अपनी तरफ की बात बतानी चाहिए कि तो कर सकते हैं, बेसिकली दोनों साइड के लीडर्स जो भी हैं उनको बैठ के उनको मिलना चाहिए इस बारे में। क्योंकि हर आंदोलन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ें बहुत आगे ले जाते हैं, तो आप सबसे बात नहीं कर सकते, तो जिनको पता है कि उन्हें क्या चाहिए उनसे बात करनी चाहिए। 70% हमारे देश का जो रेवेन्यू था वो एग्रीकल्चर से आता था। हाँ, कि मतलब जो पॉपुलेशन भी है हमारी, Exactly. मतलब किसान ही है। एग्जैक्टली और ये नई बात नहीं है कि किसान सफ़र कर रहे हैं या पिछड़े जा रहे हैं या उनकी बातों को मद्देनज़र ना रखते हुए डिसीजंस लिए जा रहे हैं देश में, और अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे ख्याल से अब इनको इनका हक देके एक इज़्ज़तदार स्टेटस देना चाहिए सोसाइटी में। इन सबको बॉर्डर से भगाना चाहिए। अच्छा, बॉर्डर से भगाएं, आम पब्लिक परेशान है, चाहे वो बॉर्डर की है, दूसरी स्टेट से आने जाने वाले सब 2 महीने से परेशान है। उनके लिए रूट को चाहे फिजिकली प्रेशर डाल के, चाहे कैसे भी, अब इन सबको भगाना चाहिए। अगर कोई अभी ये वीडियो देख रहा हो तो आप क्या उन्हें कुछ कहना चाहोगे इस चीज़ के बारे में? हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम उस जगह थे नहीं वहाँ पे। अब वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, अब हमको क्या पता पुलिस की तरफ से पहले हुई है या फिर लड़ाई जो भी हुआ था या फिर उन लोगों की तरफ से हुई है, तो हमको कुछ पता नहीं है ना, तो मैं उस पर जज नहीं कर सकता किसी को, और नहीं मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता। हम उनको यही करना चाहते हैं कि हिंसा किसी चीज़ का समाधान नहीं है, शांति से, प्रॉपर तरीके से और कानून सम्मत जो भी चीज़ें हो सकती हैं उसको करिए। प्रॉपर्टी, आम पब्लिक को परेशान करना, क्या दिल्ली NCR की पब्लिक का कोई राइट नहीं है? तुम्हारा ही राइट है। हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आप भी ये कहना चाहिए कुछ और भी है? नहीं बिल्कुल यही है। अगर ये कोई वीडियो देख रहा है तो कुछ लोग बोलेंगे जो किसानों ने किया वो गलत है, कुछ लोग बोलेंगे जो पुलिस ने किया वो गलत है। बात यह है कि कुछ लोग अगर वही की सीमा पार कर जाए कुछ लोग, तो उसकी वजह से उनके साथ जितने लोग हैं उन सबको पिटना नहीं चाहिए, उनके साथ ये सब नहीं होना चाहिए। तो आप थोड़े गंदे लोगों की वजह से सबको नहीं बोल सकती कि नहीं सब किसान ही गलत है, क्योंकि थोड़े लोगों ने ये किया। तो आवाज़ उठाने से ना डरें और अपने हक के लिए हमेशा लड़ते रहें। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में जो भी हमारे देश में हुआ 26 जनवरी को? आपने पूरी वीडियो देखी, अब आप बताओ कि आपकी क्या सोच है। जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ कि आपका क्या कहना है इन चीज़ों के बारे में, और हमारी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और आप हमें जैसे प्यार देते हो वैसे प्यार देते रहो। हमें आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। हम ऐसे टाइम पे भी बाहर आके आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बोलो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको बहुत ही जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। आई विल सी यू, बाय।